सो हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो पूरी तरह एक एजुकेशनल कंटेंट होने वाला है। कोई भी एक्सपोज वीडियो नहीं है। तो वो सभी लोग जो स्टॉक मार्केट में 2 साल 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं, या वो लोग जो स्टॉक मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। खासतौर पे जब वो साथ साथ में कोई जॉब या कोई और काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर फोकस कर रखे हैं। ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। इसके अंदर जो फ्रेशर है उनके लिए भी मैं कवर करूंगा, और जो स्टॉक मार्केट में 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो काम किए हैं, अच्छे से सीखे हैं उसको, ठीक है, और उनके पास वो लर्निंग है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट से प्रॉफिटेबल नहीं है। किसी भी तरह से कोई भी वजह हो, प्रॉफिटेबल नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर वहां से, और उनका कोई भी अदर इनकम सोर्स नहीं है। पूरी तरह स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट है और अपने घर में रह के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए ये स्पेशली वीडियो होगा आज का। और वो लोग हैं जो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक देखना। इसके अंदर मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि मेरे साथ ये सिचुएशन थी, इसको मैंने कैसे कवर किया, और मैं अभी एक जॉब में हूँ, तो जॉब मैंने वो कैसे ली, और वो जॉब कौन सी है, उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, और वो जॉब के साथ साथ भी मैं अपना जो स्टॉक मार्केट है उसको जो कैसे कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिटेबल नहीं है तो, और स्टॉक मार्केट के साथ साथ जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसी, या तो आप पहले से अगर कोई जॉब में है जिससे अच्छी खासी जो इनकम आ रही है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे आप जॉब अभी शुरू कर रहे हो, तो आप ये देखो कि ऐसी जॉब अगर आप चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में मैं कंटिन्यू रखना है मेरे को, अगर उसको छोड़ना है तब तो आपके लिए ठीक है, आप जो भी जॉब देखो, जो भी प्रोफेशन देखो, अपना जो भी करियर देखो, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ही करियर बनाना है, तो फिर आपको क्या है ना, ऐसी जॉब देखनी पड़ेगी जहां स्टॉक मार्केट है जो साथ साथ चलता रहे। ठीक है, स्टॉक मार्केट कवर होता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपको है जो कोई और जॉब आपने ज्वाइन कर ली और वहां आपको जो है ट्रेडिंग अलाउ नहीं होगी, या फिर आप बिजी हो गए, मार्केट को देख नहीं पा रहे हो और मार्केट आपसे छूट जा रहा है। ठीक है, और या फिर आप प्रेशर में आके जब काम ऑफिस के वक्त आप आके काम कर रहे हो, तो वो उस तरह से लॉस होने के ज्यादा जो है चांस होते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के फील्ड से रिलेटेड जॉब चाहिए, तो उसका कुछ है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की जॉब की एक रिक्वायरमेंट होती है, एक सर्टिफिकेट होता है जो सेबी के अंडर होता है, और सेबी की एक ब्रांच है जिसके अंदर उसने वो एजुकेशन का है जो कर रखा है कि आप लोग जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर आके काम करना चाहते हैं किसी भी वजह से, चाहे अब वो एडवाइजरी कॉल देना हो, या किसी ब्रोकर के यहाँ जाके कोई डीलरशिप का काम करना हो, या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई म्यूचुअल फंड वगैरह है उसको सेल करना हो, या वैसी कोई कंपनी में आपको जॉब करना हो जहाँ स्टॉक मार्केट आपके कांटेक्ट में रहेगा, टच में रहेगा, तो ऐसी जगह क्या है, आपको सेबी ने सर्टिफिकेट कंपलसरी कर रखा है। तो NISM एक एग्जाम होती है जो कंडक्ट होती है सेबी के थ्रू, जो है ये एग्जाम होती है, तो उस एग्जाम का आपको सर्टिफिकेट लेना होता है। अब जैसे कि आप मान लो इक्विटी के अंदर काम कर रहे हो शेयर मार्केट में, या फिर आप कर रहे हो फ्यूचर और ऑप्शंस में काम कर रहे हो, तो वहां क्या होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा जो ये आपको वेरीफाई करेगा कि इस बंदे को पर्टिकुलर सेगमेंट की नॉलेज है। ठीक है, और जो ब्रोकर है वो इसको मैंडेटरी करते हैं। जो अच्छे ब्रोकर होते हैं वो मैंडेटरी रखेंगे, जो सब ब्रोकर है वो शायद आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपके इंटरव्यू के हिसाब से कुछ छोटी मोटी जॉब आपको दे दे, लेकिन प्रॉपर आपको इसमें करियर बनाना है तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना ही होगा। ठीक है, अब सर्टिफिकेट कौन कौन सा होता है, एक तो इक्विटी डेरिवेटिव का होता है जिसके अंदर आप इक्विटी का काम कर सकते हो, साथ ही साथ आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस का काम कर सकते हो। अगर आपको कमोडिटी का काम करना है तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट होता है। अगर आपको करेंसी का काम करना है तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड का काम करना है तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट होता है। तो जब आप NISM की वेबसाइट पे जाओगे और देखोगे तो वहां से करीब 25 से 30 सर्टिफिकेट है, हर तरह के मिलेंगे। अगर आपको एडवाइजरी कॉल देनी है तो उसका अलग सर्टिफिकेट होता है। आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो उसका अलग सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो उसका आप एजुकेशन मटेरियल है जो पढ़ो और उसका सर्टिफिकेट लो, और उसके बाद किसी भी जो अच्छे ब्रोकर है उसको अप्रोच कर सकते हो। अब क्या होता है, देखो जैसे मैं बताता हूँ, मैं इक्विटी डेरिवेटिव NISM का सर्टिफिकेट लिया हूँ। ठीक है, अभी मेरा संडे को एग्जाम था, कल परसों, तो मेरा पास हो गया 84%। ठीक है, मिनिमम 60% रिक्वायरमेंट होती है, नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर होती है इक्विटी डेरिवेटिव का जो है। ठीक है, मैं पर्सनली फ्यूचर एंड ऑप्शन का ही ट्रेड करता था, मेरे को इसी की नॉलेज है,
तो मैंने इसी का सर्टिफिकेट लिया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आप देखो चाहे आप 21 की एज में हो चाहे आप 25 की एज में हो, ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट से अभी पैसा नहीं कमा पा रहे हो और इसको साथ रखना चाह रहे हो और साथ साथ में आप जॉब भी चाहते हो, और जॉब कर लेनी चाहिए, आपको इस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को ये पता होता है कि ऐसा कोई सेगमेंट होता है जिसमें जॉब की जा सकती है, साथ साथ केवल स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता मैं, और मैं वहाँ जॉब ज्वाइन कर लेता, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपका एक NISM का जो सर्टिफिकेट होता है वो क्लियर करना होगा, ठीक है। जब वो क्लियर हो जाए फिर आपको क्या करना है, आपकी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है naukri.com के ऊपर, ठीक है। और naukri.com पे जब प्रोफाइल बनाओगे तो आपको हर कोई के कॉल आएंगे नहीं, तो वो कैसी बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि लोग हैं जो आपको अप्रोच करेंगे, जो HR है वहाँ की उन कंपनियों की जो हायर करते हैं, तो वो आपका जो है अप्रोच करेंगे। तो कैसे करेंगे कि आप जब भी अपनी प्रोफाइल बनाओ तो उसके अंदर सब कुछ अच्छे से भरो, स्किल वगैरह भरो, आपको क्या क्या आता है, और आपको जो है साथ साथ में ये बोलना है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है 1 साल का। आपको ये नहीं बताना है कि फ्रेशर है, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको एक्सपीरियंस बताना है 1 साल का, अगर आप चाहते हो आपके पास कॉल आए, ठीक है। एक बार आपके पास कॉल आ गया तो उसको बोलो कि ठीक है मेरे पास एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन मेरे पास नॉलेज बहुत है, मैंने इसमें बहुत अच्छे से सेल्फ काम किया है 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है। तो अगर आप मेरा इंटरव्यू करवा देती हैं तो इंटरव्यू के बेसिस पे मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है वो आपका इंटरव्यू करवा देगी, ठीक है। फिर वहां आपको इंटरव्यू में करेक्ट करना होगा, जो भी क्वेश्चन वो पूछेंगे आपके पास आपकी नॉलेज है तो आप बता दोगे, और वो आपको जो है जो भी है फ्रेशर है आपने कभी कहीं काम नहीं किया है तो उससे आपसे उनका मिनिमम कुछ भी पे अमाउंट होता है वो देंगे आपको सैलरी, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है एक जॉब ले लेनी है। अब उस जॉब में काम क्या होता है, जैसे मैं मेरा बताता हूँ कि मैंने जो जॉब ली है उसमें क्या काम होता है। मैंने डीलरशिप की जॉब ली है, मैं डीलर हूँ उसके अंदर। तो मेरा क्या काम होता है, मैंने 13 तारीख को वहाँ एक ब्रोकर है आनंद राठी करके, ठीक है, उसके अंदर मैंने जो है जॉब ज्वाइन किया है। तो मैं naukri.com पे अप्लाई किया था, वहीं से मुझे कॉल आया और मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। तो मैंने बताया अपनी नॉलेज ये थी, और एक्सपीरियंस मेरे पास था नहीं कोई का बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत झूठ बोला कि भाई मैंने किसी ब्रोकर के पास 2 महीने ये काम किया है। और आपको उस प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो उस प्रोफाइल के बारे में अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप बता सको। तो मैंने बताया कि भाई मैं ऐसे काम करता था, वहाँ जो है क्लाइंट के अकाउंट में मेरे को ट्रेड करना होता था, और उनको कुछ जो इंडिकेटर वगैरह है उनकी सेलिंग करनी होती थी, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है कुछ बेचने होते थे, ठीक है, जो भी क्लाइंट होते हैं। क्योंकि जो ये जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं इनके पास क्लाइंट भी ऐसे ही होते हैं जो इनकी एज ज्यादातर में एज बहुत अच्छी खासी होती है, और वो कॉल करके जो है ट्रेड करना पसंद करते हैं कि भाई मेरे को इतने क्वांटिटी इस शेयर की खरीद देनी है, ठीक है। तो वो इस तरह से काम करते हैं। तो मैंने इस चीज़ की मुझे नॉलेज थी तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सैलरी मेरे को ठीक ठाक दी है, फ्रेशर के हिसाब से काफ़ी ठीक सैलरी दी है उन्होंने, क्योंकि वो एक अच्छे रजिस्टर्ड ब्रोकर है, ठीक है, जयपुर में। तो आपको ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने 13 तारीख को ज्वाइन कर लिया। तो मेरे को जो वर्क प्रोफाइल ये है मेरी कि फिलहाल तो मेरे को क्लाइंट मिलेंगे तो क्लाइंट का मेरे को ट्रेड करना होता है, ये मेरा काम होता है। मैं 9 बजे 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, 9 बजे से चालू हो जाता है अपना, ठीक है, जो प्री ओपन मार्केट होता है उसी से चालू हो जाता है। तो वहां से और 3:30 तक अपना काम चलता है ट्रेड लगाने का, कि ट्रेड लगाओ, काटो, प्रॉफिट बुक करो। उसके बाद में जो भी ट्रेड आपका लगे हैं उसका आपको जो है क्लाइंट को कंफर्मेशन देनी होती है, ठीक है। और बस आपका यही काम रहता है, मेन इक्विटी डीलर का जो काम होता है वो यही रहता है। उसके बाद में शनिवार के दिन आपका हो सकता है कहीं आपको छुट्टी मिल जाए, कहीं नहीं दिले। मेरे 2nd और 4th सैटरडे का ऑफ रहता है, और बाकी जो 2 सैटरडे होते हैं उनको क्लाइंट से बात करनी होती है। भाई जैसे जो क्लाइंट आपके साथ काम कर रहा है, मान लो इक्विटी में काम कर रहा है, और आपको जो है उसके साथ बातचीत करके उसको ये कन्विंस करना होता है कि भाई मेरे पास ये सेगमेंट भी है, ऑप्शंस है, इसमें आप काम कर सकते हो, आईपीओ में आप काम कर सकते हो। इस तरह की आपको जो है उनसे बातचीत करके और उनको जो कन्वर्ट कराना होता है ताकि वो ट्रेड करे, उनका ब्रोकरेज जनरेट हो, जिससे आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया काम की बात। दूसरा क्या होता है कि साथ साथ में अगर आपको खुद का ट्रेड करना है तो आप जो भी ब्रोकर में आपका जिस भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है, आप चाहे तो वहां काम कर सकते हैं, या फिर अपने किसी भी फैमिली मेंबर का उसी सेम, जैसे मैं आनंद राठी में काम करता हूं, मैं किसी भी फैमिली मेंबर का अकाउंट ओपन करवा लूं
और उस अकाउंट में मैं खुद ट्रेड करूं, तो उससे क्या होगा, जो ब्रोकरेज जनरेट होगा वो भी मेरे ही पास आएगा, 100% ब्रोकरेज मेरे को मिलेगा, तो मेरा जो है रेवेन्यू बढ़ेगा उससे, ठीक है, और मैं इंसेंटिव की तरफ जाऊंगा, साथ ही जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो भी मेरा होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं ट्रेड कर सकता हूं। अदरवाइज डायरेक्टली तो ये अलाउ होता नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे ट्रेड करना चाहते हो किसी, जैसे जीरोधा हुआ या फिर स्टॉक, जो भी डिस्काउंट ब्रोकर में आपका अकाउंट है, और अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहते हो तो आप वो काम भी कर सकते हो उसके अंदर। ऐसा कुछ होता नहीं है, वह लीगल तरीके से तो अलाउ नहीं होता है एकदम, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग भी माना जा सकता है, और ये एकदम अलाउ नहीं होता है, बंद होता है, लीगल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो चुप चुपा के आराम से काम कर सकते हो, पता नहीं लगता है, मोबाइल में बैठे बैठे कर लो, ठीक है, अपने ट्रेड लगा लो। तो उससे क्या होगा, आपका साथ साथ जो एक इनकम आती रहेगी ना, हर महीने महीने कुछ न कुछ पैसा आपका आता रहेगा, तो आपकी है ना साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब आप मार्केट में ट्रेड करना जाओगे तो वहां क्या होगा, जब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है मेरा कुछ न कुछ महीने का पैसा है जो घर में आ रहा है, मेरा खर्चे चल जाएंगे, घर परिवार भी चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें अच्छा खासा पैसा आ जाता है। अगर आप 6 महीने 8 महीने से काम कर रहे हो तो 30-40-50 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तक आराम से बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है उसके अंदर, है ना। अगर 6-8 महीने साल भर का एक्सपीरियंस हो गया तो 50 हज़ार आराम से बन जाता है, और 50 हज़ार ठीक ठाक होता है। काम वही है, ट्रेड लगाने का काम कैसा है जो आप जानते हो, आप खुद भी तो काम करते हो, तो वही काम वहां करना है जाके, ठीक है, उस ब्रोकर में। साथ ही साथ आप अपना काम भी कर सकते हो, तो उससे आपका जो साइकोलॉजी है ना वो इम्पैक्ट नहीं होगी, आप प्रेशर में नहीं आओगे कि भाई अब मुझे क्या करना है। जब आप लाइव ट्रेडिंग करोगे खुद की, तो हमें इस बार क्या होता था, जैसे इस समय प्रेशर में आ जाता था कि मेरे को महीने के एंड में कुछ न कुछ पैसा निकालना है, ताकि मेरे को उसको खर्च कर सकूं, घर में काम ले सकूं और कुछ काम कर सकूं, ठीक है। लेकिन अब जब बाहर से आपका ये सैलरी आती रहेगी तो वो प्रेशर नहीं आएगा, वो प्रेशर नहीं आएगा तो आपके जो अनवांटेड ट्रेड है वो नहीं लगेंगे, और जो फोमो ट्रेडिंग होती है वो नहीं होगी, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, कोई बात नहीं, पैसा नहीं बना इस महीने, कोई बात नहीं, अपने पास जो है साइड से पैसा आ रहा है, अपना खर्चा चल रहा है, तो अनवांटेड ट्रेड नहीं होंगे। इमोशनल ट्रेडिंग आपकी जो है कंट्रोल में हो जाएगी, ठीक है। तो जब जॉब के साथ साथ आप ट्रेड करोगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, आपके पास जब इतना पैसा आने लग जाए, जैसे जॉब से आप पैसा आ रहा है उससे डबल तिबल आपका महीने का निकलने लग जाए, 2 गुना या 3 गुना, तो फिर आप जॉब क्विट कर सकते हो। तो एक राइट स्टेप है कैसे आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेस हो सकते हो। और अगर नहीं भी होते हो, ठीक है, आपने साल 2 साल या 6 महीने जो भी ट्राई किया, आपसे नहीं हो पा रहा है, जॉब के साथ साथ आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, तो आप ऐसे भी नहीं बन पाओगे, तो आप उस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को छोड़ दो और फुल टाइम जॉब के अंदर जो है अपना करियर बनाने की सोचो। उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन होती है और अच्छी ग्रोथ भी होती है। अगर आप काम करते हो, क्लाइंट से आपको बातचीत करना आ गया, तो आप वहां से भी जो है लाखों रुपया महीने का कमा सकते हो, महीने का, ठीक है, आराम से बन जाता है। तो इस तरह की ये जॉब है, तो आपको साथ साथ में जॉब करनी चाहिए। साथ में अगर आप जैसे, ठीक है, आपको म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट ले लो और उसकी जो है फ्रेंचाइजी ज्वाइन कर लो, जैसे, ठीक है, जैसे मैं जहाँ जिस ब्रोकर के पास काम करता हूँ उसके पास म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन भी है, और उसके पास इंश्योरेंस बेचने वाला बिजनेस भी है। तो ऐसे 6-7 बिजनेस है उसके पास, तो इस तरह के वो पूरा ग्रुप है। इस तरह के किसी अच्छे ब्रोकर को आप जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ साथ आपका जो है पैसा भी आता रहेगा, मंथली इनकम भी बनती रहेगी, और आप साथ साथ ट्रेडिंग भी आपकी चलती रहेगी। तो ये एक राइट अप्रोच है उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा है और जिनका स्टॉक मार्केट में लॉस हो चुका है। अब ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कई लोग क्या है ना, जो 3-4 साल 5 साल जैसे मेरे जैसे लोग काम कर रहे हैं पूरी तरह फोकस हो गए स्टॉक मार्केट में, तो उनके पास कोई अदर स्किल नहीं है। अब वो किसी और कंपनी को जाकर ज्वाइन करते हैं तो एज ए फ्रेशर 8,000, 10,000, 12,000, इससे ज्यादा की जॉब कोई देता नहीं है, ठीक है। साथ में आपको स्किल करनी है तो कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा, 40-50 हज़ार रुपये वो ऐसे देगा, ठीक है। उसके बाद भी उसको ग्रोथ करने में 3 से 4 साल लगती है, और अगर आप 24, 25, 26 के एज में है तो आपको 30 साल की एज हो जानी है जब तक आपकी 40-50 हज़ार की इनकम आएगी। तो बेटर है अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, इसमें इंटरेस्ट है और इसकी जो है जानकारी है आपको, तो आप इसी फील्ड के अंदर जो है अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो आपका जो पिछला टाइम आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अगर मैं स्टॉक मार्केट से प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो जो मेरा टाइम गया था वो वेस्ट हो गया, तो एटलीस्ट वो वेस्ट नहीं होगा। और जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो बेटर है कि आप पहले अच्छे से सीख लो, नॉलेज ले लो। ऑप्शंस में क्या होता है, फ्यूचर्स में क्या होता है,
आपको ट्रेडिंग भले ही मत करना, लेकिन उसकी नॉलेज अच्छे से ले लो और वो सर्टिफिकेट क्लियर कर लो। उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करके और जो है आप जॉब ले लो, और जॉब के साथ साथ ये काम करो, ठीक है। तो इससे आपका हर तरह से फायदा ही फायदा है, नुकसान कहीं नहीं है, ठीक है। और आप एक 25-26 की एज में अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे अगर आप एक शुरुआत कर रहे हैं, फ्रेशर है, फुल टाइम फ्रेशर है तो। और अगर आप स्टूडेंट है, साथ साथ में कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक अलग चैप्टर है, वो चीज़ आप कर सकते हैं जब तक आप करना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकेले मत करना, बस उसके साथ साथ में चाहे आप पढ़ाई कर लेना, चाहे कोई और प्रिपरेशन कर लेना, चाहे आप कोई जॉब कर लेना, लेकिन केवल और केवल अकेले ट्रेडिंग कभी मत करना। ट्रेडिंग के साथ में कुछ न कुछ रखना है आपको, ठीक है। तो अगर आपके अब इस चीज से रिलेटेड, जैसे करियर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो मुझे कमेंट कर सकते हैं, सबको रिप्लाई मिलेगा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसका जो रिप्लाई थोड़ा बहुत नहीं हो सकता, उसके बारे में डिटेल बातचीत होगी, तो उसका मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, जो मुझे लगेगा कि सबके लिए ये चीज जानना जरूरी है, ठीक है। तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप जो है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।